प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद इजरायल दौरे पर हैं और इस दौरे पर कई अहम समझौते होने हैं। खास तौर पर डिफेंस सेक्टर में। दरअसल भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करना चाहता है, क्योंकि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में कौन कब किसका दुश्मन बन बैठे कहा नहीं जा सकता। और अगर पाकिस्तान चीन जैसे पड़ोसी हो तो तैयारी और भी पुख्ता होनी चाहिए। तो आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हवा में ही उन मिसाइल्स को मार गिराएगा। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके जरिए समझिएगा कि हमारे दो बड़े जो दुश्मन है पाकिस्तान और चीन, उनकी तरफ से अगर हमला होता है तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो बीच में भारत के बीच में अलग अलग इलाकों में इंस्टॉल होगा, यानी लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान बॉर्डर, इसके अलावा अक्साई चीन का जो इलाका है ये चाइना बॉर्डर से जो लगता है, यहां पर ये आयरन डोम इंस्टॉल किया जाए। जो आयरन डोम सिस्टम है पूरा, उसको लेकर के यदि डील हो जाती है तो हर प्रकार से भारत के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन होगी। तो फिर उन्होंने राफेल में अपग्रेडेशन की है, फ्रांस के साथ दोबारा अभी उनकी ये समिट हो रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वहाँ पे 2-3 ममालिक के साथ आपको चीजें नजर आ रही हैं। अब हमें नहीं पता कि अंडर बैक द स्टेज किन किन ममालिक के साथ क्या क्या डील्स चल रहे हैं। मोदी के दौरे के दौरान इजराइल के साथ जिन अहम दिफाई मुआहदों पर दस्तखत किए जा सकते हैं, इनमें जदीद तरीन ड्रोन्स की खरीदारी भी इसमें शामिल होगी। इन मुआहदों के तहत इंडिया इस बात पर जोर दे सकता है कि इजराइल के जो ड्रोन्स हैं वो इंडिया में उसकी मतलब प्रोडक्शन शुरू हो। बहुत जरूरी है, इसे लेकर आपको समझना जरूरी है। जी हाँ, जो पहली खासियत हम आपको बताने जा रहे हैं, आयरन डोम की जो पहली खासियत आपको बता रहे हैं, कम दूरी के लिए बहुत 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 कारगर है, क्योंकि ये छोटे जो दुश्मन के प्रोजेक्टाइल है उनको भी मारेगा। खासियत नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। स्मार्ट रडार सिस्टम है, क्विक रिस्पांस होता है, रिफ्लेक्सेस बहुत तेज है, फटाफट दुश्मन के रॉकेट को, ड्रोन्स को, प्रोजेक्टाइल को पकड़ता है, अटैक करता है। खासियत नंबर 3 क्या है? तेज प्रतिक्रिया। इसके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज है, रियल टाइम रिफ्लेक्स है, पलक झपकते ये इंटरसेप्ट करता है दुश्मन के रॉकेट और मिसाइल को और उन्हें मार गिराता है। खासियत नंबर 4 क्या है? हाई सक्सेसफुल रेट रेशियो है, यानी 90% सक्सेशन के साथ ये दुश्मन के जो टारगेट्स हैं उन्हें मार गिराता है। जी हां, खासियत नंबर 5 आपको बताने जा रहे हैं, मल्टी टारगेट क्षमता, यानी एक साथ अगर 150 रॉकेट भी दुश्मन के आ रहे हैं तो जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत आसानी से उनको इंटरसेप्ट कर उनको मारकर गिरा सकता है। खासियत नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है मित्रों, मोबाइल सिस्टम है, यानी आप इसको पोर्टेबली कहीं भी ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये वजन में बहुत हल्का होता है, इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है, पोर्टेबल है, कहीं भी ले जाइए, किसी भी वक्त इंस्टॉल करिए, दुश्मन पर हमले के लिए तैयार रहता है। लॉजिस्टिक्स बहुत ईजी है इसके। खासियत नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है मित्रों, नागरिक सुरक्षा पर फोकस रहता है, यानी अगर दुश्मन का रॉकेट किसी इलाके में गिर रहा है जहां पर लोग नहीं रहते, जहां सिविल नहीं, जहां पर आबादी नहीं, तो ये वहां पर कोई रिएक्शन देता ही नहीं, क्योंकि वहां पर वो अपने आप को वेस्ट नहीं करना चाहता, अपने प्रोजेक्टाइल को बचा कर रखता है। तो आयरन डोम एक सटीक, एक मुफीद और एक जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्कों के लिए, जो आए दिन घुसपैठ करते हैं, आए दिन हमें ड्रोन के जरिए हमला होता है, छोटे छोटे रॉकेट्स हमारे तरफ भेजते हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हाँ, अगला ग्राफिक्स आपको देते हैं कि आयरन बीम एक और एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे लेकर बातचीत चल रही है और बहुत मुमकिन है कि भारत इसे भी खरीदे। ये एक लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी इसमें कोई मिसाइल, कोई बुलेट नहीं होता, ये लेजर के जरिए अपने निशाने को मारता है। खासियत नंबर 2 क्या है? बहुत कम प्रति शॉट लागत है, यानी जो इसकी जो लागत है बहुत सस्ती है, रॉकेट्स की तरह ये बहुत महंगा नहीं है। खासियत नंबर 3 है स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट की स्पीड से रिएक्ट करता है और इसीलिए बहुत मुफीद है, बहुत सटीक है। खासियत नंबर 4 अनलिमिटेड मैगजीन, इसमें मैगजीन फिल करने की जरूरत नहीं होती है, ये लेजर्स हैं और लेजर ये वो वहां पर बने। अच्छा, द हिंदू बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है इंडिया का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया इजराइल से हेरोन MK2 ड्रोन्स की इजाफी मिकदार खरीदने का जो मंसूबा है वो बना रहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसकी मैं स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूं कि ये ड्रोन कितना लीतल है और इसका जो रोल रहा है अभी मई 2025 में पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान, तो उसकी वजह से अंदाजा किया जा सकता है कि इंडिया कीन इंटरेस्टेड टू बाय दोस ड्रोन्स और बड़ी तादाद में वो इसको खरीदना चाहते हैं। अच्छा, airforceTechnology.com एक बड़ी अहम वेबसाइट है जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज के हवाले से रिपोर्ट बनाता है। वो उनके मुताबिक ये ड्रोन एक वक्त में 45 आवर्स तक, यानी 45 घंटे तक मुसलसल नॉन स्टॉप ये हवा में आपकी ये फ्लाइंग कर सकता है, ये परवास कर सकता है। ये ड्रोन जो पेलोड लेके जा सकता है दैट इज 407, कई घंटे लगातार निशाना लगा सकते हैं, मार सकते हैं। खासियत नंबर 5 बेहद सटीक निशाना होता है जो आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है मित्रों। खासियत नंबर 5
इसलिए भी जरूरी है कि जब एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्टाइल हमारे पास आते हैं तो उनको मार गिराना बहुत मुश्किल होता है और वो बहुत आसान हो जाएगा। जी हां, अब खासियत नंबर 6 आपको बताने जा रहे हैं। मल्टी लेयर डिफेंस का जो हिस्सा है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत क्रूशियल है। यानी ये अकेले ही अलग अलग सिस्टम्स के जो प्रोजेक्टाइल हैं, दुश्मन के जो रॉकेट्स हैं, उनको मार गिराएगा। जी हां, खासियत नंबर 7 आपको बताने जा रहे हैं मित्रों, कम साइट डैमेज है। यानी इससे खतरा बहुत कम होता है, साइट डैमेज बहुत कम है, इंस्टॉल करने ले जाने में कोई नुकसान नहीं है, पोर्टेबल है, साथ ही साथ इस पर हमला करना बहुत मुश्किल होता है, दुश्मन इसे डैमेज नहीं कर सकता। खासियत नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, तेज ऑपरेशन है। यानी रिलोड का झंझट नहीं है, फटाफट टारगेट को इंटरसेप्ट करता है और फटाफट ये अपने टारगेट को मारकर गिराना शुरू कर देता है। खासियत नंबर 9 बहुत जरूरी है, कम लॉजिस्टिक्स। यानी इसके लिए तामझाम करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत कम लॉजिस्टिक्स में इसको इंस्टॉल करिए। सिर्फ इसको बिजली का कनेक्शन चाहिए होता है, मजबूत बैटरी चाहिए और ये घंटों बिना थके बिना रुके दुश्मन के किलोग्राम यानी ऑलमोस्ट हाफ अ टन जो पेलोड है ये उसको कैरी कर सकता है। ये इतना ये पावरफुल है कि ये 470 केजी वेट जो है ये उठा के और ये लेके जा सकता है। कहां तक लेके जा सकता है? 35,000 जो फीट्स है उसकी हाइट ये पकड़ सकता है, बुलंदी जो इसकी है, जहां तक ये उड़ान भर सकता है। और कोई भी वेदर हो, कोई भी वेदर कंडीशन हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें यानी जिसे कहते हैं कि 110% परफेक्ट अपनी जिसे कहते हैं जिस टारगेट पे जाना होता है उस पे ये पहुंचता है। जरा सोचें कि अगर 45 आवर्स ये ट्रैवल कर सकता है तो इट्स मीन कि अगर ये अमृतसर या न्यू दिल्ली से उड़ता है तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान का कोई भी कोना इसकी पहुंच से दूर नहीं होगा। अगर मतलब सिंध के साथ जो उनके बेसिस वगैरह हैं वहां से ये उड़ता है तो पूरा सिंध और बलूचिस्तान इसकी रेंज में होगा। अगर ये सियालकोट या इसके इलाकों से करीब से उड़ता है तो पंजाब एंड और भावलपुर से उड़ता है तो साउदर्न पंजाब, नीचे से उड़ता है तो आपका ये मतलब लोअर या सेंट्रल पंजाब, और इसके साथ साथ खैबर पुख्तूनख्वा। अगर कश्मीर के किसी इलाके से उड़ता है तो इट्स मीन कि ये खैबर पुख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों को भी ये टारगेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लीडरशिप बैठी है ना, ये उनको पता है और हमें भी नहीं पता कि हमारे कौन कौन से टॉप नॉच लीडर्स जो हैं वो इंडिया के साथ मिले हैं। वो चाहते हैं कि जो है ना किसी तरीके से रिटेलिएशन चलती रहे। बिल्कुल ठीक है, जो है ना ये बुनियादें किसी ना किसी तरीके से और वीक हो जाए। ऑलरेडी हम लोग वीक हैं, हम लोग खुद अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें, हमारी मईशत देख लें, हमारी करेंसी देख। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। टाइम्स फॉर स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब वीडियो क्लिप में देख ही चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इजराइल के दौरे पर हैं, जहां भारत और इजराइल के बीच डिफेंस डील पक्की होने वाली है। यहाँ तक कि इजराइल भारत को अपने आयरन डोम देने के लिए तैयार हो गया है, जो इजराइल की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर भारत को आयरन डोम मिल जाते हैं तो भारत की सुरक्षा बिल्कुल कड़ी हो जाएगी। फिर भारत के दुश्मन पाकिस्तान और चीन भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है और भारत की गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। साथ ही मोदी जी अपने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। साथ ही मोदी जी इजराइल के साथ बहुत सारी डिफेंस डील पक्की करने वाले हैं। पाकिस्तान में हलचल इसलिए तेज हो गई है क्योंकि पाकिस्तान भारत में आए दिन अपने आतंकवादी भेजते रहता है, लेकिन जब इजराइल का आयरन डोम भारत को मिल जाएगा तो फिर पाकिस्तान एक भी आतंकवादी नहीं भेज पाएगा। इसलिए पाकिस्तान भारत की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना, और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।